यू। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि ग्रामर 5 भाग में बांटा गया है, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि टोटल कंसोनेंट कितने हैं? 19। वॉवेल्स कितने हैं? 5। सेमी वॉवेल कितने हैं? 2। और वॉवेल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि किसी भी लेटर को पढ़ने के लिए, उच्चारण करने के लिए इसके अलावा इसकी जरूरत होती है। किसकी? वॉवेल्स की। अगर हम वॉवेल्स की हेल्प नहीं लेंगे तो वॉवेल्स को छोड़ के दूसरे लेटर का उच्चारण नहीं कर सकते। बी बोलेंगे तो क्या आ जाएगा उच्चारण में? ई। सी बोलेंगे तो ई। एम बोलेंगे तो ए एम। इट मीन्स देखो आप, एम बोलने में ए आ गया, ए वॉवेल। ई सी बोलने में क्या आ गया? सी ई वॉवेल। बी बोलने में ई आ गया, ई वॉवेल्स। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास अब हम देखते हैं इसका। सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्ध स्वर या व्यंजन वर्ण, यही तो। अच्छा, सेमी का मतलब होता है आधा। सेमी का मतलब आधा, हाफ। इसका मतलब कभी कुछ कभी कुछ। सेमी वॉवेल दो ही है, डब्ल्यू और वाई। इस जगह पे हम उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। डब्ल्यू वाई सर आधा कॉन्सोनेंट है। कभी यह वॉवेल की तरह उच्चारण होगा तो कभी यह कॉन्सोनेंट की तरह उच्चारण होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा। जब डब्ल्यू आई किसी इन सेमी वॉवेल्स, इसे तो सेमी वॉवेल कहा जाता है। जब डब्ल्यू आई किसी वर्ड्स, किसी अक्षर के शुरू में होता हो, जब ये किसी अक्षर के शुरू में हो तो इसका उच्चारण किसके तरह होगा? कॉन्सोनेंट की तरह होगा। और जब किसी वर्ड के अंत में होगा तो इसका उच्चारण किसकी तरह होगा? वॉवेल्स की तरह होगा। अब कैसे होगा ये आप लिख लो, फिर मैं इसको डिटेल समझा रहा हूं। लिखो। देखो अंत में आया तो वॉवेल्स हो गया, यही बात था इसमें। आया समझ में? होप दैट योर डाउट इज क्लियर नाउ। राइट फास्ट। आज पार्टी मिलेगा मुझे, बिना हड्डी वाला कबाब। पार्टी तो बंद है तो बोला तो मैं। हो गया जी, 10 पंचो। आगे बढ़े, बढ़ा जाए। फास्ट लिखो, फास्ट। दिख रहे हैं क्या हम? हम भी दिख रहे हैं। शर्म लग रहा है हमको, मुंह ढांप लेंगे। हाँ दिखता थंबनेल अच्छा। सीखना पड़ता है, क्या करूं। चलो लिखो इसे।
इसमें हैंड राइटिंग में फर्क नहीं हुआ? येलो बोर्ड में फर्क हो गया होगा नहीं? हाँ, उसमें खींच कुछ रहे थे, हो कर कुछ और रहा था, वो फर्क नहीं, हैंड राइटिंग में फर्क हो गया होगा। सही है ना? उसमें एकदम इधर का टांग उधर खींच रहा था, उधर। जिस अक्षर का यानी लेटर का उच्चारण दूसरे अक्षर की सहायता से किया जाता हो उसे क्या कहेंगे? अब देखते हैं। हमें पता है कि 5 को हटा दो 26 से तो कितना बचा? 21। 21 से भी 2 हटा दो, कितना बचा? 19। 19 शुद्ध रूप से कंसोनेंट है और इसका उच्चारण जब भी आप करोगे तो वॉवेल का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे बी क्या है? बी क्या है? बी एक कंसोनेंट है। कैसे? इसलिए कि बी को जब हम बोलते हैं तो बी में बी ई आ रहा है, सी बोलते हैं तो सी में सी ई आ रहा है, एम बोलते हैं तो ए एम आ रहा है, पी बोलते हैं तो पी ई आ रहा है। इसका मतलब बी का उच्चारण करने में बी ई, सी बोलने में सी ई, एम बोलने में ए एम, पी बोलने में पी ई। अब देखो एक कंसोनेंट को बोलने के चक्कर में कुछ और आ गया, यहाँ पे देखो ई आ गया। ई ऑलरेडी क्या है? वॉवल है। सी ई आ गया, ई क्या हुआ? वॉवल्स। एम बोलने में एक ये क्या हो गया? वॉवल्स। पी बोलने में ई, वॉवल्स। इसका मतलब कि ये सारा क्या है? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट बिना वॉवल्स के हेल्प के आप बोल ही नहीं सकते, उच्चारण कर ही नहीं सकते हो। ये चीज इसमें बताया गया। कॉन्सोनेंट्स बी सी डी एफ जितना है 19, और टोटल जब हम करेंगे तो हो जाएगा 26। ये लास्ट में आप लिख सकते हो, लिख दो। क्या लिख लीजिए इसको फटाफट। मैंने क्या कहा कि इस कॉपी को संभाल के रखना, इससे आप बच्चों को भी पढ़ा सकते हो। इसी से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 17 बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही जगह मटेरियल सारा मिलेगा। कॉन्सोनेंट बीच में आए कि शुरू में आए? कॉन्सोनेंट अंत में आए तो सिर्फ वॉवल्स। क्या मेरा वीडियो को सब वायरल करो, स्टेटस में लगा लगा के रखना। हाँ, स्टेटस में लगा देना, तुम्हारे जानने वाले सीख जाएंगे। अपना अपना पर डे स्टेटस में लगा दो बस। हाँ, व्हाट्सएप में स्टेटस में लगा दो, तुम्हारे जितने जानने वाले उसको तो बेनिफिट मिल जाएगा। झूठ कहें का तुम्हारे में है ना, तो हो गया। कोई बात नहीं, ये वो लगा सब अच्छे। एक बात सुनो, अगर लिंक सबको अपने अपने स्टेटस में आप लगाओगे तो आपके जितने रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, वो तो कम से कम सीख जाएंगे फ्री में, उनको तो बेनिफिट मिल जाएगा। नहीं, लेकिन वो भी स्टूडेंट नहीं करेगा। क्यों लगाएंगे? सर का व्यूज क्यों बढ़ाऊं? 4-5 लोग कम, 4-5 लोग कम है। तुम्हारी स्टोरी अगर 4-5 लोग देखे तो बहुत बड़ी बात है। चैनल का नाम पता है ना? हाँ, तो ये है चैनल का नाम। प्रमोशन कहाँ कर रहा है? भलाई कर रहा हूँ लोगों का, प्रमोशन कहाँ कर रहा हूँ? लिया ऑर्थोग्राफी। अब हम लोग पढ़ेंगे इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी इसको क्या कहते हैं? ओके, शब्द किसे कहते हैं? अब इसे थोड़ा समझते हैं हम लोग। मैं कुछ सुनाने वाला था, भूल गया।
हाँ, 2 अक्षर मतलब एक से अधिक। क्या सुनाने वाला था मैं भूल गया, दिमाग से सटक सट चट से, मतलब कुछ कहानी टाइप का कुछ बताने वाला था आपको, पढ़ाई से रिलेटेड, बट वो साइड हो गया। चलो कोई नहीं, कम ऑन। शब्द विचार, पहले तो कहेंगे, सोचेंगे हम कि शब्द कहते किसे हैं, वर्ड, वर्ड किसे कहते हैं, व्हाट इज द वर्ड, यानी शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे, पहले ये जानना चाहिए शब्द कहते किसे हैं। नॉर्मली हम लोगों ने कल पढ़ा था कि पिछले वाले वीडियो में कि लेटर किसे कहते हैं, मनुष्य के मुंह से जो आवाज निकलती है और उस आवाज का कोई ना कोई रूप होता हो, उसके समूह से शब्दों का निर्माण भी किया जाता हो, तो उस रूप को क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। इन द सेम वे अक्षरों का ऐसा समूह, किसका, अक्षर टोटल इंग्लिश में कितना है, 26। उन 26 में से हो सकता है कि 4-5 का भी हो सकता है, 6-7 का भी हो सकता है, 8-10 भी हो सकता है, 2 लेटर, कम से कम 2। समूह कितना में होता है, एक से अधिक, एक से अधिक में समूह होता है। तो समूह कितना का भी हो सकता है, 25 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, 30 का भी हो सकता है। अच्छा हो सकता है क्या 27-28 का हो सकता है क्या समूह, 26 लेटर 27-28 हो सकता है, क्यों नहीं होगा, उल्टा पलटी करके होगा, होगा ही होगा, 26 से ज्यादा भी हो सकता है। तो अक्षर का ऐसा समूह जिसका क्या हो, एक अर्थ हो, समूह भी हो और उसका एक अर्थ हो, तो उसको हम शब्द कहेंगे। अक्षरों का ऐसा समूह, लेटर्स का ऐसा समूह जिसका क्या हो, अर्थ हो, तो उसे हम शब्द कहेंगे। जैसे आप देखो, ए लिख दिया, बी सी डी, ये भी समूह है ना, इसका कोई मीनिंग है क्या, नहीं है। डी सी बी ए, कोई मीनिंग है क्या, नहीं है, सबका कोई मीनिंग नहीं, तो ये लेटर नहीं है। चलो अभी और, बी बी डबल ओ के, बुक, इसका मीनिंग है क्या, बुक। लेकिन अगर मैं लिख दूं ओ बी ओ के, लेटर तो वही है ना, इसमें डबल डबल ओ है, इसमें डबल ओ है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें क्या, इसमें, इसका मीनिंग है, समूह तो है लेकिन इसका मीनिंग, ये क्या शब्द होगा, नहीं होगा। समझ में आ रही बात। इसी बात को हम यहां लिखेंगे कि अक्षरों यानी लेटर्स का इसमें लेटर कितना है, 1 2 3, 3 लेटर का समूह है ये। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। जैसे ओके, ऑक्स, ऑक्स भी बस है, ओ एक्स, बैल, गो, हाँ जी हाँ जी। चलो लिखो, फटाफट लिखो। नॉलेज मिल रहा है, मिल रहा है ना, पता था हमको मिलेगा।
हेलो हेलो हेलो। ओके लिसन, यानी कि अक्षरों का ऐसा समूह, लिख लिया आप लोगों ने? अक्षरों का, लेटर्स का ऐसा समूह जिसका एक अर्थ होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। अगर अर्थ नहीं होता तो उसको वर्ड नहीं कहेंगे। देखो पेन मतलब क्या होता है? कलम, तो ये वर्ड है। बुक मतलब किताब, बुक का मतलब किताब, तो ये क्या है? वर्ड है। लेकिन वही लेटर इस जगह पे लिखा हुआ है, समूह में तो है लेकिन इसका मीनिंग, तो क्या इसको शब्द कहेंगे? तो ये नहीं है, शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है। उसी तरह समूह कहते किसे है? समूह एक से अधिक को समूह कहते हैं। एक से अधिक को समूह या ग्रुप कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अ ग्रुप ऑफ, सॉरी वर्ड्स नहीं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक्स, क्या हो रहा है? आराम से। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच हैज एनी सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अब इस जगह पर देखो, एक दो, दो लेटर का एक वर्ड है, इस जगह पे दो लेटर का एक वर्ड है, इसका मीनिंग है समूह है ना, ये दो लेटर का एक समूह है, इसको हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। अंडरस्टूड? नहीं तो वर्ड नहीं कहेंगे। जैसे इस जगह पे भी आपने देखा, व्हाट इज गोइंग ऑन, इसको हम वर्ड कहेंगे, इसे वर्ड नहीं कहेंगे। इसे भी वर्ड, इसे वर्ड कहेंगे क्या इस सबको? नहीं, क्योंकि इसका मीनिंग नहीं है। इज इट क्लियर? वर्ड कंप्लीट हुआ। चलो अब कुछ बातें करता हूँ आप लोग से।